नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज हमारे इस शो के खिलाड़ी हैं स्वयं भगवान गिरधर लाल जी, और यही नाम इस पूरे आयोजन की आत्मा बन जाता है, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और भक्ति स्वयं मैदान में उतरती नजर आती है। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों किसी सामान्य वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने भक्ति को उस स्तर पर जिया है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और भाव स्वयं बोलने लगते हैं। अपनी भव्य और शाही शादी के संपन्न होने के बाद ही बिना किसी विराम के उन्होंने अपने आराध्य श्री गिरधर लाल जी का विवाह उत्सव बरसाने धाम में ऐसे भव्य रूप में आयोजित किया, जिसने ये साफ कर दिया कि ये कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भक्त का अपने भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम का खुला ऐलान है। ये उत्सव केवल रस्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे 5 दिन तक भक्ति की ऐसी धारा बहती रही जिसमें नाच गान, सेवा और समर्पण एक साथ नजर आए। हर दिन हर क्षण इंद्रेश महाराज भक्ति में इस कदर डूबे दिखाई दिए कि देखने वालों को यह एहसास हुआ कि ये कोई दिखावा नहीं बल्कि एक जीवंत प्रेम कहानी चल रही है। बरसाना धाम हर कोना, भजनों की गूंज, फूलों की खुशबू, श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठा, मानो स्वयं भगवान धरती पर उतर आए हों। पूरे आयोजन का सबसे खास पल था जब इंद्रेश महाराज ने अपनी पत्नी शिप्रा के साथ भगवान श्री गिरधर लाल और श्री जी की प्रतिमा को साक्षी मानकर एक बार फिर 7 फेरे लिए। ये दृश्य किसी साधारण विवाह का नहीं था, बल्कि उस रिश्ते का प्रतीक था जहां पति पत्नी दोनों अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देते हैं। शिप्रा अपनी शादी वाला लाल लहंगा पहनकर अत्यंत सौम्य और गरिमामयी लग रही थी। वहीं इंद्रेश महाराज धोती कुर्ते में उनके लुक को इस तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि दोनों मिलकर भक्ति और मर्यादा की जीवंत तस्वीर बन गए। गिरधर लाल के बहाने दोबारा हुई शादी पर हर नजर ठहर गई, क्योंकि यहाँ प्रेम केवल 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि भगवान को केंद्र में रखकर प्रकट हो रहा था। श्री गिरधर लाल जी के 5 दिन चले व्याला उत्सव में हर एक रस्म को बेहद सोच समझकर और पूरे भाव के साथ निभाया गया। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सेवा और श्रृंगार, हर आयोजन में एक ही भाव था, मेरे भगवान मेरा सर्वस्व। बग्गी पर विराजमान श्री गिरधर लाल जी की बारात जब निकली तो पूरा बरसाना धाम उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की गूंज, भजनों की मधुर धारा और भक्तों की आंखों में झलकते आंसू इस बात का प्रमाण थे कि ये कोई आयोजन नहीं बल्कि भावनाओं का महासंगम था। हर फंक्शन में इंद्रेश महाराज अपने भगवान जैसे ही वस्त्रों में नजर आए, मानो ये संदेश दे रहे हो कि भक्त और भगवान के बीच जब प्रेम गहरा हो तो भेद मिट जाता है। वहीं शिप्रा भी हर रस्म में पूरी श्रद्धा और गरिमा के साथ साड़ी और लहंगे में सजी धजी नजर आई। कभी साड़ी के साथ शॉल ओढ़कर उनका शांत और सौम्य रूप कभी दिल को जीत लेता, तो कभी नथ पहनकर उनका संपूर्ण श्रृंगार उस परंपरागत भक्ति भाव को और भी सशक्त कर देता। इस पूरे आयोजन में वे केवल सहभागी नहीं बल्कि भक्ति की संजीव अभिव्यक्ति बनकर उभरी। अगर इंद्रेश महाराज के पहनावे की बात करें तो उसमें भी भक्ति के साथ शाही ठहराव साफ दिखाई दिया। मेहरून रंग का कुर्ता और ब्रेज रंग की धोती, सुनहरे धागों से की गई कढ़ाई, फूल पत्तियों की बेलों का आकर्षण पैटर्न, बटन वाले हिस्सों पर उभरा बॉर्डर और नीचे की ओर 3 अलग अलग डिजाइनों से सजा चौड़ा बॉर्डर, हर एक डिटेल उनके समर्पण और सौंदर्य बोध को दर्शा रही थी। स्लीव्स पर बनी बूटियां और पैच वर्क ने पूरे लुक को एक रूपता दी और इस साधारण से बेहद खास बना दिया। सबसे बड़ा खिलाड़ी में आज हमारे खिलाड़ी हैं स्वयं भगवान गिरधर लाल जी, और इस आयोजन ने ये सिद्ध कर दिया कि जब खिलाड़ी भगवान हो तो मैदान भक्ति का होता है, मुकाबला अहंकार से होता है और जीत प्रेम की होती है। इंद्रेश उपाध्याय ने अपने इस 5 दिवसीय उत्सव के माध्यम से दिखा दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान स्वयं को पीछे छोड़ देते हैं और अपने आराध्य को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। बरसाना धाम में रचा गया ये उत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति, समर्पण और प्रेम का अमिट उदाहरण बन गया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? इंद्रेश महाराज का ये रूप आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।